आवाज डेली हर्षित टीवी में 2 दिनों पहले चली सीएनटी खतियानी जमीन पर कब्जे वाली खबर मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मामले में प्रथम पक्ष ने आरोप लगाया था कि खतियानी जमीन पर धारा 144 लगने के बावजूद द्वितीय पक्ष के द्वारा जबरदस्ती निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो अब वहीं द्वितीय पक्ष के द्वारा बताया गया कि वो जमीन उनकी ही है और उसके सारे कागजात उनके पास मौजूद हैं। और जहां तक बात रही धारा 144 की, तो उससे पूर्व में एसडीओ न्यायालय के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, जिसके कागजात भी द्वितीय पक्ष के द्वारा दिखाए गए हैं। मामले से संबंधित कागजातों में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जमीन पे लगी धारा 144 समाप्त की जाती है। अब आगे इस बारे में क्या कुछ होता है वो देखना दिलचस्प होगा। हजारीबाग से सोनू केसरी की रिपोर्ट। कहाँ की जमीन है आपकी? सर हम इचाक का रहने वाला है, लोहा टोली इचाक। मेरी 78 में ज़मीन आती है। कितनी जमीन है? 28 जिसमें ज़मीन है। किनके द्वारा खरीदी गई थी? ये दादा पुरखा के द्वारा मेरा ज़मीन है। हाँ। तो उसमें जबरदस्तन कोई महतो लोग, हाँ। कपिल मेहता, नीमू मेहता, हाँ। 3-4 आदमी मिलके उसमें जबरन काम करवा रहे हैं। हाँ। और हम लोग कार रोकने के प्रयास करते तो हम लोग को मारने का धमकी मिलता है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ। बस हम अकेला है। हाँ। न पिताजी है, न भाई है, न कोई नहीं है। और हम लोग उसके पास जाते हैं रोकने के लिए, तो जबरन हमको मारने का धमकी देता है और काम रोकता नहीं है। थाना गए, थाना भी कोई सुनवाई नहीं। कौन सा थाना? इचाक थाना। इचाक थाना गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। थाना से हम लोगों को भगा दिया गया। हाँ। सीईओ के पास गए, वो भी कुछ नहीं थी सोल्यूशन दिए। हम लोग कोर्ट अभी आए, कोर्ट में भी एसपी साहब बैठे हुए नहीं थे। सुबह भी फ़ोन किए एसपी साहब को, वो बोले हम किसी है, हम बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई संभावना, कोई थाना अभी तक साइड पे आया नहीं है। काम रुका नहीं, काम चल रहा है। इचाक में आवेदन कब दिए था? इचाक में आवेदन डेली दे रहे सर, परसों भी दिए, कल भी दिए और आज भी दिए, डेली दे रहे हैं। तो किनके द्वारा आपके ज़मीन में काम किया जा रहा है? कपिल मेहता, नीमू मेहता के द्वारा। कपिल मेहता, नीमू मेहता के द्वारा जी। ये ज़मीन कहाँ पे है? ये इचाक लोहा टोली में है सर। और आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? इचाक लोहा टोली। क्या नाम हुआ आपका? मनी कुमार वर्मा। घर? इचाक। इचाक कहाँ पे है? लोहा टोली। लोहा टोली। तो क्या चाहते हैं आप? हमको चाहते हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए। मेरा चीज़ है तो हमको मिलना चाहिए। अगर नहीं किसी से सहयोग होता तो हमको कोई एक जहर का पुड़िया ला के खिला दो, हम मर जाएंगे। सब कोई मर गया, हम खुद अकेले बचे हुए हैं। अब बहुत परेशान है सुबह से, कभी यहाँ दौड़ रहे हैं, कभी उसके दफ्तर, कभी डीसी के दफ्तर, कभी एसपी के दफ्तर। मैंने हर एक जगह ऐसा कोई दफ्तर नहीं है जो हम बचे हुए हैं। मेरे लिए कहीं से न्याय आपको नहीं? कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। एसपी साहब के पास भी गए? एसपी साहब के पास भी गए। एसपी साहब बैठे हुए नहीं थे, लेकिन फ़ोन से बात हुआ था। वो बोले ठीक है, हम कार्य को रुकवाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। काम अभी भी चालू है। वहाँ 20-25 आदमी काम लगा दिया है। काम को धीरे धीरे ठीक कर रहा है। क्या कर रहा है? काम करवा रहा है। क्या काम दीवार उठा रहा है। ढलैया कर देगा तो फिर आप बोलेगा हम ही जाएंगे उसके पास, तो बोलेगा फिर इतना दिन से आप सोए हुए कहाँ थे? कागजात वगैरह है आपके पास? जी, सब कुछ है सर। ऑनलाइन में कटा हुआ रसीद है मेरा, 9-10 का है, रजिस्टर 2 में चढ़ा हुआ है, सब कुछ है। हम सब कुछ दिए भी हैं, एसडीओ कोर्ट में भी जमा किए हैं। एसडीओ कोर्ट से नोटिस भी आया है कि सिविल कोर्ट में आपका फैसला होगा, लेकिन फिर भी महतो लोग जबरन काम करवा ही रहा है। किनके नाम से ज़मीन है? ये ज़मीन है सर दादा के नाम पर है। दादा का क्या नाम नाम? हरिराम। हाँ? हरिराम के नाम पे ज़मीन है ये। और लोग कपिल मेहता ये सब काम करवा रहे हैं। क्या कुछ मामला, क्या कुछ विवाद आपके साथ चल रहा है? देखिए, ये ज़मीन कुटुम सुखरी का 217 खाता 670 प्लॉट का मामला है, जो प्रथम पक्ष कल गलत बयानबाजी के कारण मीडिया में और सोशल मीडिया के कारण हम लोग का काम बंद हो गया और प्रथम पक्ष के आभास में हो गया, लेकिन दूसरा पक्ष के बिना जाने हम लोग दूसरा पक्ष के आदमी हम लोग का वो ज़मीन खरीदी हासिल है 2014 से, और इसमें 2 बार 144 लगा, 2018 में भी और 2020 में, दोनों बार ड्रॉप हो गया होने के कारण हम लोग का काम चालू किए और कल वो सब बयानबाजी के कारण हम लोग का काम बंद हो गया। और इसमें 144 अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और हम लोग नौकरी पेशा वाला आदमी हैं, वो हम लोग को बरगला रही है, मीडिया को बरगला रही है कि हम लोग गुंडाई से काम कर रहे हैं। वैसा कुछ नहीं है। हम लोग को वो ज़मीन खरीदगी हासिल है 2014 में। वो ज़मीन सर्वे खतियान में गुरसहाय लाल का ज़मीन है, वो लाला का ज़मीन है। और वो लोग कह रही है कि हरिराम का ज़मीन है। बिना केवाला के ही उन लोग का रसीद अंचल अधिकारी और कुछ दलाल मिलके उन लोग को रसीद कटा दिया गया है बिना केवाला के ही। ये ज़मीन गुरसहाय लाल का है, तो उसके पास ये ज़मीन आया कहाँ से? उसका डीड कहाँ है? ना ही वो अंचल में जमा कर पाई है, ना ही अनुमंडल में जमा कर पाई। 144 जब भी लगा वो ना पेपर, किसी भी पेपर का वहाँ पे कोई
जिक्र नहीं हुआ। अगर उसके पास एक हरिराम के नाम से खरीदगी है तो वो कहाँ नहीं जमा कर पाई, वो न कोर्ट में जमा कर पाए न अंचल में जमा कर पाए। केवल वो मीडिया और अखबारबाजी के कारण हम लोग को एक शांतिपूर्ण समाज को वो बदनाम करने की कोशिश कर रही है और हम लोग को धमकी भी देती है कि अगर साइड पे आया, अगर काम कराया तो सीधा रेप केस में फंसा देंगे, जिसके हम लोग सीजीएम कोर्ट में दायर भी कर चुके हैं। अभी तक मामला सीजीएम कोर्ट में है और हम लोग 144 धारा खत्म होने के बाद हम लोग उस पर काम लगाए थे, लेकिन एसडीओ सर ने शनिवार को 7 बजे एक आवेदन और दूरभाष के थानेदार को एक दूरभाष के द्वारा उनको बताया गया कि तत्काल काम को रोक दिया जाए और आज सोमवार को बोला गया है कि समुच्च सक्षम आने के लिए एसडीओ से मिलने की थी हम लोग। क्या कुछ परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रोहित कुमार मेहता हुआ और मैं उस ज़मीन का 5 डिसमिल का उत्तराधिकारी हूँ और मेरा ज़मीन 2014 से उसका केवाला मेरे हासिल है और बाकायदा हम लोग उस भारत सरकार को कोर्ट फी रजिस्ट्री वगैरह दे के हम लोग उसको ज़मीन का टाइटल, हमको अधिकार है उस ज़मीन में काम करवा रहे हैं। ये सब केवल वहाँ पे भ्रमित कर रही है कुछ दलाल मिलके कि उसका ज़मीन है। अगर उसके पास कागजात है तो 144 में क्यों नहीं जमा किया?